हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। सबसे पहले स्टॉप लॉस क्या होता है एंड 5 पॉइंट में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, तो हर सिनेरियो में स्टॉप लॉस का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है जो कि आपको पता होना ही होना चाहिए। इस वीडियो में पर्टिकुलर में 5 पॉइंट्स में बताऊंगा आपको कौन कौन से 5 पॉइंट कह सकते हैं बेनिफिट्स स्टॉप लॉस के। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ अ स्टॉप लॉस। इसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा कि जैसे सपोज करिए एक शेयर है, आपने उस शेयर को 500 रुपये में ख़रीदा और आप ये चाहते हैं कि 490 पर जैसे ही वो शेयर नीचे आए तो 490 पर आप एग्जिट हो जाए। तो दैट 490 प्राइस इज योर स्टॉप लॉस। इट मीन्स stop loss is a prefixed price where you exit a trade to stop further loss if the market moves against you. It means कि अगर मार्केट है, आपने सोचा कि मार्केट इंक्रीज होगा लेकिन मार्केट डाउनवर्ड गया, तो जहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा वहाँ ऑटोमेटिकली आपका जो ट्रेड है कट हो जाएगा और आप ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे अगर मार्केट आपकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। एक सिंपल एग्जांपल के साथ, बाई एट ₹500 आपने एक शेयर खरीदा 500 का, स्टॉप लॉस एट 490 और आपने स्टॉप लॉस लगाया 490 पर। इट मीन्स इफ प्राइस फॉल्स टू 490 द ट्रेड क्लोजेस ऑटोमेटिकली एंड योर लॉस इज लिमिटेड। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपने 500 रुपये का शेयर खरीदा और आपने स्टॉप लॉस लगाया 490 पर, इट मीन्स जैसे ही वो शेयर 490 को टच करेगा और उसके नीचे आएगा तो आपका जो शेयर है, आपका जो ट्रेड है, ऑटोमेटिकली वहाँ से कट हो जाएगा। आपको समझ आ गया व्हाट इज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस एक ऐसा प्री फिक्स्ड प्राइस होता है जो कि आप लगाते हैं जिससे आप, अगर मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो आप सेफली उस ट्रेड से एग्जिट कर जाए एक छोटे लॉस के साथ। अब व्हाट इज अ वन लाइन रूल, स्टॉप लॉस सेव्स योर मनी बिफोर लॉस बिकम्स बिग। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, स्पेशली बिगनर्स क्या करते हैं कि जैसे मार्केट है, अब उन्होंने एक ट्रेड लिया, दे विल सी द प्रॉफिट कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन दे विल नॉट लाइक वो स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, जिसके कारण क्या होता है जैसे ही मार्केट उनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो वो लॉस देखते हैं अपने पोर्टफोलियो में। लेकिन पोर्टफोलियो में लॉस देखने के बाद वो होप करते हैं कि मार्केट वापस उन्हीं की डायरेक्शन में जाएगा और उनका वो लॉस एक प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसका जो लॉस है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और एट द एंड क्या होता है, उसका कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। तो स्टॉप लॉस कैसे मदद करता है कि आपका जो लॉस है वो ज़्यादा बड़ा ना हो। और स्टॉप लॉस क्या होता है, इट इज़ अ प्री फिक्स्ड प्राइस वियर यू एग्जिट अ ट्रेड। आपने 500 में एक शेयर खरीदा, 490 में आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, इट मीन्स ऑटोमेटिकली आप वहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। एंड नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस, इट मीन्स पावर ऑफ स्टॉप लॉस, कि स्टॉप लॉस लगाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कि अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। नंबर वन, स्टॉप्स बिग लॉस। देखिए अगर आपके पास 10,000 का कैपिटल है और आप ये चाहते हैं केवल आप 1,000 का लॉस बियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 1,000 पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इट मीन्स चांसेस है कि आपका जो कैपिटल है वाइप आउट हो सकता है। स्टार्टिंग में ये सबसे मिस्टेक होती है कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, और अगर स्टॉप लॉस लगाते भी रहते हैं तो वो जैसे जैसे मार्केट, जैसे जैसे प्राइस उनके स्टॉप लॉस की तरफ जाता रहता है, वो स्टॉप लॉस नीचे 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 फॉरवर्ड करते रहते हैं, पुश करते रहते हैं, जिसके कारण उनका जो लॉस है छोटे से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। और बाद में क्या होता है, जब मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उनके पास कैपिटल ही नहीं होता, जिसके कारण वो फर्दर ट्रेड ही नहीं कर पाते हैं। विदाउट अ स्टॉप लॉस a small loss can turn into a very big loss. Stop loss cuts the loss early and saves you from damaging your account badly. Second is प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल। शेयर मार्केट में अगर आप है तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, अपने कैपिटल को बचा के रखना है। अगर आपके पास एट द एंड कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप आगे ट्रेड कैसे करेंगे, आप मार्केट में कैसे टिके रहेंगे। तो मार्केट का एक बेसिक फंडामेंटल होता है प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल, जो कि स्टॉप लॉस उसमें भी मदद करता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा देंगे तो आपका बड़ा लॉस होगा ही नहीं, जिसके कारण आप अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ग्रैब कर सकते हैं इन द फ्यूचर। कैपिटल इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ
When you protect your money with stop loss, you always have funds to take the next good opportunity. First is stops big loss. Second, protects your capital. थर्ड, removes fear and panic. अब मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और आप ये वेट कर रहे हैं कि आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन मार्केट जैसे ही आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आप परेशान होना स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ यार मेरा कैपिटल वाइप आउट ना हो जाए। लेकिन जैसे ही आपने स्टॉप लॉस लगाया, आपको पता है कि आप इतना लॉस ही बियर करेंगे और आप इतना लॉस लेने के बाद मार्केट से निकल जाएंगे, तो जिसके कारण जो आपका फियर होता है, पैनिक होता है, वो खत्म हो जाता है। इट मीन्स इट रिमूव्स फियर एंड पैनिक। When stop loss is already fixed, you don't panic during price fluctuations. You know the maximum loss, so your mind stays calm. अब मार्केट में जैसे जैसे फ्लक्चुएशन होता रहेगा, आप उससे परेशान नहीं होंगे। आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है, आप कितना लॉस बियर कर सकते हैं और आपको किस टारगेट तक पहुंचना है। तो इट मीन्स इट रिमूव्स फियर एंड पैनिक, स्टॉप्स बिग लॉस, प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल, रिमूव्स फियर एंड पैनिक। चलिए हम अब फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? इम्प्रूव्स डिसिप्लिन। मार्केट में जैसे आई एम फ्रॉम 5 years इन द मार्केट, मैं ये कह सकता हूँ कि स्टॉप लॉस पर काम करना और स्टॉप लॉस को लगाना और उसके बाद पेशेंटली बैठना, वो एक काफ़ी टिपिकल काम होता है। अपने जो माइंड को है उसे काफ़ी सिखाना पड़ता है, काफ़ी बताना पड़ता है। ये वन ऑफ द टिपिकल काम होता है कि आपको इसमें ही आपको 1 या 2 साल लग जाएंगे स्टार्टिंग में इसे मास्टर करने में। इट मीन्स ये आपका एक डिसिप्लिन है। आप छोटा छोटा काम कर रहे हो लेकिन आपको इसे कंटिन्यू करते रहना है अगर आपको मार्केट में टिके रहना है। इम्प्रूव्स डिसिप्लिन। स्टॉप लॉस टीचेस यू टू फॉलो रूल्स। यू एग्जिट व्हेन द स्टॉप लॉस हिट्स इंस्टेड ऑफ होपिंग द प्राइस विल कम बैक। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे मार्केट में हुए, उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और हमेशा उनके अंदर एक होप होती है, एक आशा होती है कि जो मार्केट है उन्हीं के डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन मार्केट, चाहे आप मैंने आपको पहले भी बताया था कि मार्केट डजेंट केयर आप कैसे आदमी हैं, आप अच्छे हैं, आप अमीर है, गरीब है, आप पढ़ाई में कैसे है, मार्केट डजेंट केयर अबाउट दैट। अगर मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और वो आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगा, मतलब हिट करेगा। इट डजेंट केयर अबाउट यू कि आप कैसे हैं, आपको पर्सनल लेवल पर वो उसे फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इट मीन्स इट इम्प्रूव्स डिसिप्लिन। एंड द लास्ट पॉइंट एंड फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प्स लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको मार्केट में लंबे टाइम टिके रहना है, अगर आप अपना मार्केट में लंबा टाइम देना चाहते हैं, लाइक 10 years 20 years, और अपना लाइफ टाइम देना चाहते हैं, तो आपको स्टॉप लॉस सीखना ही पड़ेगा कि हाउ टू मास्टर द स्टॉप लॉस। No trader wins every trade. Successful trader accept small losses and survive long term using strict stop loss. देखिए कितना कितना भी अच्छा ट्रेडर है दुनिया के अंदर, उसकी की सारी ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हो सकती। अगर वो 10 में से मैक्सिमम अगर वो करता है तो 8 ट्रेड वो सही कर सकता है, लेकिन 2 में उसे लॉस होगा ही होगा। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, जैसे अगर उन्हें 8 में प्रॉफिट हुआ, 2 में लॉस हुआ, तो जो 2 का जो लॉस होगा वो उन 8 ट्रेड से बड़ा होगा। इट मीन्स उन्हें स्टॉप लॉस लगाना आता ही नहीं, उन्हें मनी मैनेजमेंट आता ही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट आता ही नहीं है कि कितना उन्हें स्टॉप लॉस लेना है, कितना उन्हें प्रॉफिट लेना है। तो आपको अगर सक्सेसफुल ट्रेडर या सक्सेसफुल इन्वेस्टर आपको बनना है, तो यू शुड नो द स्टॉप लॉस एंड यू शुड मास्टर द स्टॉप लॉस। कौन कौन से हमने 5 पॉइंट सीखे? फर्स्ट इज स्टॉप्स बिग लॉस, सेकंड इज प्रोटेक्ट्स योर कैपिटल, थर्ड रिमूव्स फियर एंड पैनिक, fourth is improves discipline, and fifth is helps long term success. And at the end, golden line, stop loss is not your enemy, it is your protection. स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, बल्कि वो आपके पैसे को बचा रहा है लॉस होने से। क्या है? स्टॉप लॉस आपका दुश्मन नहीं है, आपके पैसे को वो बचा रहा है लॉस होने से। अगर आपके पास सपोज करिए 1 लाख का कैपिटल है और आप 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करते हैं और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो चांसेस है, हायर चांसेस है कि एक ही ट्रेड में आपका पूरा कैपिटल चला जाए। जैसे ही मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो आपको एक आशा होगी, होप होगी कि हाँ मार्केट आपकी डायरेक्शन में आएगा, और जिसके कारण आप डेफिनेटली एक ना एक बार अपना कैपिटल वाइप आउट कर देंगे। इवन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, लाइक 5 years 6 years 10 years, जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, जैसे मुझे भी 4 से 5 years का एक्सपीरियंस है, तो आज भी मैं स्टॉप लॉस, मैं नहीं कह सकती कि मैंने स्टॉप लॉस मास्टर कर लिया है।
समटाइम क्या होता है, मेरे इमोशंस ज़्यादा हावी पड़ जाते हैं, जिसके कारण मैं स्टॉप लॉस या तो ट्रेल करता रहता हूँ, नीचे करता रहता हूँ, स्टॉप लॉस शिफ्ट करता रहता हूँ, या स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं। और जहाँ जब मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इवन 1 महीना 2 महीने में एक बार अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो मेरे साथ तो ये होता है कि ज़्यादातर मेरा जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाता है। इट मीन्स जो मार्केट है अगर मेरी अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो इट मीन्स वो जाता ही है। मेरे साथ आज भी ये चीज़ें होती है कि अगर स्टॉप लॉस में नहीं लगाता तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेरा लॉस है, जितना मैं नॉर्मल लॉस लेता हूँ, वो उससे बड़ा हो जाता है, या तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट ट्रेड या आने वाली अपॉर्चुनिटी में ग्रैब नहीं कर पाता हूँ। और मेरा ये भी कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो बिग लॉस कि मैं आने वाली अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, एंड प्लीज़ सी माई प्रीवियस वीडियो। थैंक यू।